7 जून 2025 की सुबह सिरसी क्षेत्र केदारनाथ मार्ग पर अचानक लोगों की नजरें आसमान की ओर उठती हैं। तकनीकी खराबी का शिकार बना यह विमान मजबूरन सड़क पर उतरता है। पायलट की सूझबूझ से सभी 6 यात्रियों की जान बच जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर का टैल टूट जाता है। एक कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह केवल एक और घटना नहीं थी, बल्कि एक महीने में चौथी ऐसी आपात स्थिति थी जिसने चारधाम हेली सेवाओं की असलियत को फिर उजागर कर दिया। चारधाम यात्रा विशेष रूप से केदारनाथ हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। प्रकृति की कठिनाइयों और लंबी ट्रैकिंग से बचने के लिए अब हजारों तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर सेवा का सहारा लेते हैं, लेकिन यह सुविधा अब एक गंभीर जोखिम में बदलती जा रही है, जहां तेजी से उड़ानों की होड़ ने सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया है। साल 2010 से अब तक उत्तराखंड में 19 से अधिक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कम से कम 39 लोगों की जान गई। 2013 की केदारनाथ आपदा में 8 दिनों में 3 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, 24 लोगों की मौत हुई। 2023 में एक पायलट की मौत और 2025 में 6 की मौत। इन आंकड़ों से साफ है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि गंभीर सिस्टम के फेलियर है। आज उत्तराखंड में 8 अधिकृत हेली कंपनियां चारधाम यात्रा में सेवाएं दे रही हैं। रोज औसत 230 से ज़्यादा उड़ानें होती हैं। केवल मई-जून 2025 में ही 19,820 यात्रियों ने 3,293 उड़ानों में यात्रा की। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज तक इन रूट्स पर कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट या रडार प्रणाली नहीं है। उड़ानें विजुअल रूप से होती हैं। मौसम की जानकारी पायलट की अनुमान शक्ति पर निर्भर करती है। द संडे पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग ने 2019 से अब तक 32 बार हेली कंपनियों को नोटिस जारी किए, लेकिन आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिए। DGCA द्वारा कई दुर्घटनाओं पर जांच के आदेश तो जारी हुए, लेकिन नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं हुए। उड़ानों की अनियमितता और प्रशासन की चुप्पी, यह सब एक गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है। केदारनाथ मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की परंपरा अब विवाद में है। स्थानीय पुजारी वर्ग का कहना है कि यह देवताओं का अपमान है। देवता अप्रसन्न है। यह चेतावनी केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक असंतुलन का प्रतीक है। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ें हिमालय के नाजुक पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। वन्यजीव अपनी प्रकृति आवाज़ छोड़ने को मजबूर हैं। ध्वनि और वायु प्रदूषण से देवभूमि की आत्मा आहत हो रही है। 2023 में टिकट ब्लैकिंग और फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 76 पोर्टल बंद कर दिए गए। 2025 में 2 और पोर्टल टिकटों की ब्लैक बिक्री करते पकड़े गए। श्रद्धा के नाम पर अब व्यापारियों का मुनाफा खेला जा रहा है। यह केवल सिविल सेवाओं तक सीमित नहीं, IMI-17 जैसे शक्तिशाली सैन्य हेलीकॉप्टर भी इस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। जब सेना सुरक्षित नहीं, तो सामान्य यात्री कैसे होंगे? समाधान क्या है? चारधाम रूट्स पर स्थायी ATC और रडार सिस्टम बने, सभी उड़ानों की मेंटेनेंस रिपोर्ट और रूट सार्वजनिक हों, पर्यावरणीय आकलन रिपोर्ट अनिवार्य हो, टिकटिंग पूरी तरह सरकारी पोर्टल से हो, यात्रियों के लिए बीमा और सुरक्षा पंजीकरण लागू हो। चारधाम केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह भारत की आत्मा की यात्रा है। इसे अगर व्यापार में बदल दिया गया, तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा खो देगी। देवभूमि को व्यवसाय नहीं, व्यवस्था की जरूरत है।